अपने लिए भी जीना क्या जीना है? भगवान ने सामर्थ्य दिया है, और देखो आप अपने सामर्थ्य को दीन दुखियों की सेवा में लगा करके देखो, आपको कितने आनंद की अनुभूति होगी, आप दूसरे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाओगे। और यदि भगवान ने सामर्थ्य जो आपको दिया है और आपने सामर्थ्य को राष्ट्र समाज के लिए उपयोग नहीं किया, आप कुंडली मार करके बैठे रहे सारी संपत्ति पर, राष्ट्र समाज और मानवता की सेवा में यदि आपने संपत्ति नहीं लगाई, तो देखो ये सामर्थ्य देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। फिर परमात्मा आपके सामर्थ्य को छीन लेते हैं। ये संसार का, जगत का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति देता है मिलता उसी को है, और जो कृपण कंजूस रह जाते हैं, जो धर्म कर्म में कभी योगदान नहीं देते, लोगों की सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते, इस जन्म में तो भगवान ने दे दिया, लेकिन अगले जन्म में भगवान उनको कुछ भी देने वाले नहीं है। इसलिए आप लोगों ने बिड़ला जी का नाम सुना होगा। घनश्याम दास बिड़ला बड़े देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति हुए, और कोई ऐसा शहर आपको नहीं मिलेगा जहां बिड़ला मंदिर नहीं हो, जहां उनकी धर्मशाला नहीं हो। आपके लखनऊ में भी होगा, निश्चित रूप से होगा। तो एक ऐसा उद्योगपति जिसने जो कमाया वो राष्ट्र के लिए लगाया, समाज के लिए लगाया। और बिड़ला जी जब वृद्ध हो गए, उन्होंने अपने बेटे के लिए पत्र लिखा। उनके बेटे का नाम था बसंत, और वो इतिहास का सबसे प्रसिद्ध पत्र है। एक पिता के भाव क्या होने चाहिए पुत्र के लिए, पिता को क्या संस्कार पुत्र को देना चाहिए, ये समझने की बात है, वहां से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। बिड़ला जी ने लिखा, चिरंजीव बसंत प्रसन्न रहो। और बहुत मार्मिक बात कहते हैं बेटा, आज भगवान ने हमको बहुत सामर्थ्यशाली बनाया है, संपन्नता परमात्मा ने हमको खूब दी है। याद रखना, ये संपन्नता अपनी नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई है। यदि आप अपने व्यक्तिगत खर्चे में सारे धन संपत्ति को ऐश आराम में, भोगों में नष्ट कर दोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये संपत्ति फलीभूत नहीं होगी। इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इसको खर्च करना, और अपनी आवश्यकताओं को कम करते चले जाना। ऐसे नहीं कि आप अरबपति हो तो भैया ये भी चाहिए, 4-4 गाड़ियां आपके पास में खड़ी हैं, आलीशान 10-10 कोठियां खड़ी हैं। अरे आदमी एक ही गाड़ी में तो चलेगा, एक कोठी में ही तो रहेगा। आप 50 जोड़ी कपड़े बनवा लो, एक समय एक ही तो पहनेंगे, 2-3 जोड़ी कपड़े पर्याप्त होते हैं। तो बिड़ला जी कह रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं को कम करो, और अपनी आवश्यकताओं को कम करके जो भी संचय हो, उस संचय को, सामर्थ्य को मानवता की सेवा में लगाओ। यदि आप ऐसा करते रहोगे तो आपका सामर्थ्य बढ़ता रहेगा, क्योंकि परमात्मा ही सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हैं। और परमात्मा वेद के अंदर उपदेश देते हैं, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मय्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास में जो भी सामर्थ्य, आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति ब्रह्म वर्चस, जो भी आपने जीवन में कमाया है, मय्यम दत्ता, मुझे दे दो, और कहाँ जाओ? ब्रजत ब्रह्मलोकम, मोक्ष को प्राप्त कर जाओ। परमात्मा को देने का मतलब ईश्वरीय कार्यों में लगाओ, सेवा में लगाओ, परोपकार में लगाओ, यही जीवन की सार्थकता है। तो यज्ञ आपको क्या सिखा रहा है? कृपणता नहीं सिखा रहा है। आज आपका जो विषय है दान का, उसको लेकर के मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना हूं। हवन बोलते हैं यज्ञ को, हवन, और हवन हु दाना दने से हवन शब्द निष्पन्न होता है। आदान और प्रदान, देना और लेना। आप जब देते हैं तभी आपको मिलता है। अभी भाई संदीप जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे। आप किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, नहीं तो आपके पूर्वजों ने की होगी। किसान एक दाना धरती माँ को देता है, पहले उसने देना सीखा है, अब जब उसने दिया तो कितना मिला उसको? भाई आप दान करो तभी आदान आपको होगा। आपने एक दाना दिया, बाजरे का एक दाना भूमि माता को हम देते हैं, और माता धरती उसको एक दाने से हजारों गुना बढ़ा करके लौटाती है, नहीं लौटाती? बोलो। गेहूं का एक दाना आप जमीन को देते हैं, और जमीन उसमें से हजारों दाना बढ़ा करके देती है, नहीं देती है? किसी भी फसल को, सरसों का एक दाना ले लो, कितना छोटा सा सरसों का दाना होता है, लेकिन जब किसान उस भूमि माँ को एक सरसों का छोटा सा दाना डालता है जमीन के अंदर, तो एक दाने से कितने दाने होते हैं? हजारों की संख्या में हो जाते हैं। यज्ञ यही तो आपको सिखा रहा है कि हम यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में जब आप यज्ञ करो तो बहुत श्रद्धा के साथ में, याद रखना, कृपणता कंजूसी का भाव जीवन में नहीं होना चाहिए। जैसा दोगे उतना मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रद्धा या अग्नि समिध्यते श्रद्धा या हुयते हबि। इस काम को श्रद्धा से करो और कभी भी कृपणता मत करो। पूर्णा दर्भी परापता सुपूर्णा पुनरापता वेद का मंत्र है। ये कहता है कि आप जो यजमान, तू जो चम्मच डाल रहा ना घी की,
तो टपका टपका करके उसमें मत डाल, एक एक टपका मत डाल। बहुत से बड़े कृपण कंजूस होते हैं, चम्मच को खाली जो है ना लेकर के जाते हैं, 2 बूंदे टपका देते हैं स्वाहा कह करके। पूर्णा दर्भी परापता, अपनी दर्भी कहते हैं चम्मच को। वेद भगवान कह रहे हैं अपनी चम्मच को पूर्ण करके डालो, उसमें कमी मत छोड़ो, खाली मत डालो, क्योंकि जितना डालोगे उतना आपको मिलेगा। सुपूर्णा पुनरापता, आप पूर्ण करके डालेंगे तो परमात्मा परिपूर्ण करके आपको देंगे। इसलिए दान का महत्व बहुत ज्यादा है। देखो आज आप जो भी स्थिति में बैठे हुए हैं, ये आप अपने पूर्व जन्म की कमाई के आधार पर है। पिछले जन्म में आपने जैसा किया भगवान ने इस जन्म में भुगतान कर दिया। अगर आप पिछले जन्म में और अच्छा करके आते तो इस जन्म में और अच्छी जगह पर होते। इतना भी करके नहीं आते तो यहां पर भी नहीं होते। वैदिक फिलॉसफी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसमें यह नहीं कि मरने के बाद पता चलेगा। आप स्पष्ट देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक बात कहते हैं, जो सरिता सागर में ही जाई यद्यपि तन्ह कामना नाही। सरिता कहते हैं नदियों को, और नदियां अपना पानी किसको देती हैं? सारी नदियां सागर में जाकर के विलीन हो जाती हैं। तो क्या सागर को पानी की आवश्यकता है? सागर में तो ऑलरेडी पहले से पानी भरा हुआ है। नदियों की आवश्यकता राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में वहां सूखा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई नदी वहां नहीं जाती। हिमालय से चलती हैं और सागर में जाकर के गिर जाती हैं, सागर को सारा पानी दे देती हैं। तो समझने वाली बात है, सागर को पानी इसलिए मिलता क्योंकि सागर ने पहले दिया है। नदियों में पानी कहां से आया भाई? ये सागर का ही तो पानी वाष्पीकरण होकर के सूर्य की किरणों के द्वारा ऊपर जमता है, बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, फिर बर्फ जमती है, वो बर्फ बह करके नदियों में आती है। ये पूरा एक श्रृंखला है, ये क्रम चल रहा है। इस प्रकार से हम भी इस क्रम में जुड़ जाएं। आज भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य को राष्ट्र, समाज, मानवता की सेवा में आप लगाते जाइए, भगवान सामर्थ्य को बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप नहीं लगाओगे सामर्थ्य घट जाएगा। देखो पहले समय में कुएं होते थे और कुएं से लोग दनादन पानी खींचते थे, सुबह हो शाम हो, बाल्टी पर बाल्टी, बाल्टी पर बाल्टी लोग खींचते रहते थे। क्या कुओं में पानी कम होता था? जितना निकालो उतना ही बढ़ जाता था। कितना भी निकालो, निकालने वाले थक जाएंगे, लेकिन कुएं में कोई प्रभाव नहीं होता। कुएं में पानी कम नहीं है। लेकिन जब से कुओं ने देना बंद कर दिया, तब से कुएं सारे सूख गए। समझने वाली बात है। इसलिए परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है तो दीन दुखी की सेवा में आप लगाओ इस धन को, फिर परमात्मा इतना आनंद आपको देगा, इतना आनंद देगा। ऋषि दयानंद कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी तरफ से समाज का जितना उपकार करता चला जाता है, परमात्मा की तरफ से उतना ही आनंद उसको प्राप्त होता चला जाता है। आप दूसरे के लिए जी करके देखो, यही धर्म है, यही पुण्य है। एक शब्द आपने सुना होगा, धर्म और कर्म। धर्म कर्म में अंतर क्या है? क्यों जी? धर्म, आजकल धर्म के लोग, धर्म के अर्थ को लोग नहीं जानते, बड़ी कंफ्यूजन लोगों में हो रही है, लेकिन बहुत सरल से शब्द हैं। जो काम अपने लिए किया जाए वो आपका कर्म है, और यदि वही काम दूसरे के लिए कर दिया जाए तो वही कर्म धर्म बन जाता है। आप स्वयं भोजन करते हैं, ये आपका कर्म है, इसमें आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, आपका दायित्व, आपका अपना कर्म है। लेकिन जब आप किसी भूखे को भोजन कराने लग जाते हैं तो ये कर्म धर्म बन जाता है। आप स्वयं वस्त्र पहनते हैं, ये आपका अपना कर्म है, लेकिन जब आप किसी जरूरतमंद के तन को ढकते हो तो ये कर्म धर्म बन जाता है। आप स्वयं पानी पीते हैं, ये आपका अपना कर्म है, लेकिन अब गर्मी आने वाली है तो गर्मी में जब प्याऊ लगाते हो ना, तो क्या लिखते हो ऊपर? धर्मार्थ प्याऊ, वो धर्म बन जाता है। तो मानवता यही है, हम अपने लिए ना जिए, वेद शास्त्र यही सिखा रहे हैं। ये समाज मनुष्यों का समूह है, और यदि इस समाज को हमने सुदृढ़ नहीं किया, मजबूत नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात आप बताओ, आपके घर में लड्डू बने हैं, बढ़िया आलीशान मिठाई आपने बनाई है, बहुत सुंदर मिठाई आपने बनी है, पड़ोस में मौत हो जाए तो क्या आप लड्डू खा पाओगे? खा सकते हो? नहीं चल सकता। इसी प्रकार हमारे पड़ोसी दुखी है और हम यदि ऐशाराम पूर्वक जीवन जी रहे हैं तो इसका मतलब हम मनुष्यता से गिर चुके हैं। ये मानवीय स्वभाव नहीं है। पशुओं के झुंड में आप देखो, अगर एक पशु बीमार है तो सारे पशुओं के झुंड में मातम छा जाता है। वो उसको उठाने का प्रयास करते हैं, उसको जीवन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन मनुष्य आज मनुष्यता से गिरता चला जा रहा है। तो हमारे ऋषि समझा रहे हैं यज्ञ के माध्यम से इन चीज़ों को जीवन में अपनाओ।